नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 10 मासूमों की मौत के बाद भी नहीं जागा प्रशासन, नाक के नीचे फिर दांव पर कई मासूम जिंदगियां। बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा आज भी भिलंगना ब्लॉक का एक दूरस्थ गांव गंगी। घायल महिला ने दरांती से गुलदार पर किया वार, तब छोड़कर भागा जंगल की ओर गुलदार। टिहरी गढ़वाल के प्रताप नगर मुख्यालय में एक खंडर भवन में एक प्राइवेट स्कूल का संचालन किया जा रहा है, जिसमें पढ़ रहे छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी यहां दांव पर लगाने का काम हो रहा है। जबकि संचालक का स्थानीय लोगों से कहना है कि उसकी खंड शिक्षा अधिकारी और पुलिस से अच्छी सांठगांठ है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके इस कथन की पुष्टि करती कमाल की बात यह है कि उक्त संचालक का मानकों को दरकिनार कर वर्ष 2011 से एक अन्य अवैध स्कूल स्थानीय रमोला गांव में पहले ही संचालित हो रहा है। जब जनहित में मामले की जानकारी उत्तराखंड के 112 नंबर पर दी गई तो पहले लंबगांव थाने से फोन कर पुलिसकर्मी सूचना देने वाले पर ही रोब झाड़ने लगे। चमोली जिले में स्थित रुद्रनाथ मंदिर के पैदल पड़ाव पर पनार में 30 वर्षों से एक छप्पर में ढाबा चला रहे दिलबर भंडारी के ढाबे को वन विभाग द्वारा तोड़ दिया गया है। रुद्रनाथ ट्रैक पर स्थित इस ढाबे में लोगों को चाय और भोजन की सुविधा मिलती थी, लेकिन इसे वन विभाग कर्मचारियों द्वारा तोड़ दिया गया है। वन विभाग रिजर्व फॉरेस्ट में नियमों को ताक पर रखकर अमीरों के होटलों को तो सेटिंग से बनने देता है, लेकिन गरीब आदमी की चाय की दुकान उजाड़ दी जाती है। आखिर ये कैसा वन अधिनियम है? वन मंत्री हरक सिंह रावत से पीड़ित ने गुहार लगाई है। पौड़ी गढ़वाल की एकेश्वर ब्लॉक की ग्राम इसोटी की 50 साल की सावित्री देवी पर उस वक्त गुलदार ने घात लगाकर हमला कर दिया जब वो खेत से सटे जंगल के पास चारा पत्ती काट रही थी। घायल महिला द्वारा मदद का शोर सुनकर गांववासी घटनास्थल पर पहुंच गए। गंभीर रूप से घायल महिला को गांव वालों की मदद से 108 से नौगांव खाल चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला की गंभीर हालत देखते हुए हायर सेंटर कोटद्वार रेफर कर दिया। भिलंगना ब्लॉक का सीमांत गांव गंगी आज भी समाज की मुख्य धारा से पीछे रह गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के चलते कई जिंदगी यहां दम तोड़ चुकी है। आपको बताते चले कि दशकों से मोटर मार्ग से वंचित रहने के बाद कुछ साल पहले ग्रामीणों को सरकार ने सड़क का तोहफा दिया था, लेकिन विगत कई महीनों से ग्रामीणों को उम्मीदों पर पानी फेरता नजर आ रहा है। सड़क जगह जगह क्षतिग्रस्त होने के कारण स्थानीय लोग कई किलोमीटर दूर घुत्तू बाजार पहुंचकर अपने दैनिक उपयोग में आने वाली सामग्री ला रहे हैं। के दशक के बाद आजादी के बाद जो है गंगी मोटर मार्ग जाने के बावजूद भी आज बरसात के दौरान लगभग 1.5 और 2 माह से जो है मोटर मार्ग बाधित है। और किस तरह से ग्रामवासियों को किस तरह से जो आप अपने खाद्यान्न से लेकर के हो, चाहे अपने जो मेडिकल व्यवस्थाओं से लेकर हो, विभिन्न जो रोजमर्रा के जो जीवन की जो सामग्री होते हैं, किस प्रकार से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज 18 किलोमीटर पैदल लोग चल रहे हैं और बहुत बुरी स्थितियाँ हैं। आप देख रहे हैं कि आजकल कोविड की वैक्सीन भी लगाई जा रही है और 18 किलोमीटर पैदल आने के बावजूद जो है लोग किस तरह से परेशान है। वो भी स्थितियाँ जो है कोविड वैक्सीन से लेकर के विभिन्न समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। और इसी संदर्भ में अपना चाहे समरगांव ग्राम पंचायत सरोवर नगरी में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। जानकारी के अनुसार नैनीताल से हल्द्वानी को जा रही टाटा नैनो कार में धर्मशाला के निकट चलते चलते आग लग गई। वहां वाहन स्वामी मनीष जोशी नैनीताल हाईकोर्ट अपने कार्य से आए हुए थे। वापसी में हल्द्वानी जाते समय इनके वाहन के इंजन में आग लग गई, लेकिन वाहन स्वामी को इसका आभास नहीं हुआ क्योंकि इंजन पीछे की तरफ था। तभी धर्मशाला के निकट पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने उन्हें रोककर घटना की जानकारी दी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल तल्लीताल थाने से चीता मोबाइल हेड कांस्टेबल शिवराज सिंह राणा भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से आग को बुझाया जा सका। चमोली में लगातार हो रही बारिश के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 7 टंगड़ी गांव के पास पागल नाले में मलबा आने से देर रात अवरुद्ध हो गया है। टंगड़ी गांव के पास इस नाले में आए दिन मलबा आ रहा है। इस दौरान दोनों तरफ वाहनों की कतार लगी है। जोशीमठ से हरिद्वार जा रही उत्तराखंड परिवहन विभाग की रोडवेज बस मलबे में फंस गई, जिसे मलबे से बाहर निकालने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। हाईवे पर आवाजाही करने वाले लोग सुबह से ही सड़क खुलने का इंतजार कर रहे हैं।
चमोली जिले के निजमुला बयारा में सड़क के हाल बहुत ही खराब हैं। यहाँ स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं को भी आवागमन में दिक्कत हो रही है। क्षेत्र की जनता ने विधायक महेश भट्ट से सड़कों को शीघ्र दुरुस्त करने की मांग की है। गंगोत्री धाम में देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों का धरना 63वें दिन और क्रमिक अनशन 43वें दिन भी जारी रहा। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक इसी तरह ये प्रदर्शन जारी रहेगा। मसूरी नगर पालिका की सभासद जसबीर कौर द्वारा जिलाधिकारी देहरादून को एसडीएम मसूरी के माध्यम से ज्ञापन भेजकर मसूरी में प्राइवेट स्टेटों के सर्वे होने के बाद ही भी नोटिफाइड और डी नोटिफाइड किए जाने की मांग की गई है। जसबीर कौर ने कहा कि मसूरी में 216 प्राइवेट स्टेट हैं, जिसमें से 42 स्टेट के नक्शे पालिका के पास मौजूद नहीं है। ऐसे में पिछले दिनों सरकार द्वारा मसूरी के सभी प्राइवेट स्टेट्स के सर्वे का कार्य सर्वे ऑफ इंडिया को दिया गया था, लेकिन विभाग की लापरवाही के कारण मसूरी में प्राइवेट स्टेट का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की गई है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट को शासन को नहीं भेजा गया है, जिससे प्राइवेट स्टेट के स्वामियों के साथ आम जन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरोवर नगरी नैनीताल में छावनी परिषद स्त्री मुक्ति संगठन द्वारा क्रियान्वित और नेस्ले समर्थित हिलदारी अभियान के संयुक्त तत्वाधान में आजादी का अमृत महोत्सव साप्ताहिक कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इस क्रम में छावनी परिषद क्षेत्र में सघन प्लागिंग की गई, जिसमें छावनी परिषद के सदस्यों के हिलदारी की पूरी टीम ने श्रमदान किया। इस अभियान में करीब 500 किलोमीटर बिखरे कूड़े एकत्रित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीमताल विकास भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के विभिन्न प्रांतों से जुड़ी महिलाओं स्वयं सहायता समूह के साथ मन की बात की, जिसमें आत्मनिर्भर नारी शक्ति से सीधे संवाद कर उनके द्वारा चलाए जा रहे ग्रोथ सेंटर और अन्य क्षेत्रों में उत्पादित उत्पादों और उससे होने वाली आमदनी के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही प्रधानमंत्री ने सभी महिलाओं को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं और बधाई दी। चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में जनपद उत्तरकाशी की गंगोत्री विधानसभा के अंतर्गत ग्राम बोंगा में मतदाताओं के मध्य फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मतदाता बनने की आयु पूर्ण करने पर मतदाता होने का पंजीकरण, निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया, दिव्यांग जनों के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मतदान की पूर्णता, मतदाता को लालच, प्रलोभन आदि से प्रभावित करने से रोकना, मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाना, मतदान बूथों पर उपलब्ध सुविधाएं आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। श्रावण माह को देखते हुए अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में महिला संस्था द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा पारंपरिक परिधान से सुसज्जित होकर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। इस मौके पर महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति शाह मिश्रा ने भी प्रतिभाग किया। महिला आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि महिलाओं के उत्थान के लिए इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, इससे महिलाओं का मनोबल भी बढ़ता है। उन्होंने महिलाओं की इस कार्यक्रम के लिए काफी सराहना भी की। वहीं इस मौके पर स्थानीय महिला हेमा कांडपाल ने कहा कि आज महिला संस्था पहले से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों को लगातार आयोजन कर रही है। पूजा होती है तो लोग ज़्यादातर घर में आटे के शुभ मानते हैं। आटे में हल्दी रोली मिला के तरह तरह के सेलियाँ बनाते हैं। क्या महत्व है इसका? इसका यही है क्योंकि अभी ये कल्चर ख़त्म हो रहा है, तो इसको थोड़ा अपने अपने घरों में लोग बनाएं तो ये कल्चर आगे को ले जा सकते हैं। नहीं तो ये सांस्कृतिक है हमारा उत्तराखंड का। इस कार्यक्रम में आई हूँ महिला कल्याण संस्था के द्वारा। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ इनको और बहुत इनकी प्रशंसा करूँगी कि महिलाओं के उत्थान के लिए जो कार्यक्रम इन्होंने आज किया है ये बहुत आवश्यक और बहुत अच्छा है, क्योंकि महिलाओं को इस प्रकार से प्रोत्साहन मिलता है और उन लोगों को एक सम्मान जब उन लोगों को मिलता है तो उनमें एक आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। और जब तक महिलाओं में आत्मविश्वास नहीं होगा तब तक वो अपने भविष्य में आगे कुछ नहीं कर सकती हैं। बहुत अच्छे कार्यक्रम इस प्रकार से होते रहने चाहिए महिलाओं के सम्मान के लिए, उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए और उनके हर पहलू को जानने के लिए, समझने के लिए मैं हमेशा निरंतर प्रयत्नरत रहती हूँ। जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति द्वारा गुरुवार को जिला चिकित्सालय
उत्तरकाशी का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान समिति द्वारा जिला चिकित्सालय के वैक्सीनेशन सेंटर, कोविड आईसीयू और विशेष तौर पर बाल रोग विशेषज्ञ अनुराग के वार्डों का निरीक्षण किया गया। समिति के सदस्यों द्वारा कोविड-19 की तीसरी लहर के दृष्टिगत विशेषकर बच्चों के लिए की गई तैयारियों के साथ ऑक्सीजन प्लांट, मेडिकल स्टॉक और वर्तमान में मरीजों को दी जा रही किटों में दवाइयों का भी निरीक्षण किया गया। वरिष्ठ कोषाधिकारी बालक राम ने उप कोषागार डुंडा का औचक निरीक्षण किया। वरिष्ठ कोषाधिकारी ने उपस्थिति पंजिका का अवलोकन किया, जिसमें कार्यालय के उप कोषाधिकारी, सहायक कोषाधिकारी, सहायक लेखाकार अनुपस्थित पाए गए। अनुपस्थित कार्मिकों का वेतन रोकने के आदेश के साथ ही स्पष्टीकरण की मांग भी की गई। इसके अतिरिक्त निरीक्षण के दौरान कार्यालय में साफ सफाई आदि व्यवस्था दुरुस्त पाई गई। आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस दल स्वरूप चोटी की चढ़ाई के लिए मंगलवार को रवाना हुई। टीम का नेतृत्व मेजर रविंद्र कर रहे हैं और उनके साथ आईटीबीपी और एनआईएम के प्रतिनिधि भी हैं। 75वां स्वतंत्रता दिवस के गौरवशाली अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए सेना और आईटीबीपी द्वारा दक्षिण मुख शिखर पर चढ़ने का पहली बार प्रयास किया जा रहा है। उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आसाम माउंटेनियरिंग एसोसिएशन के 15वें सदस्यीय दल को माउंट जोगिन 1 और माउंट जोगिन 3 के लिए फ्लैग ऑफ के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की सत्ता में वापसी हो, इसी कामना को लेकर शुक्रताल से हरिद्वार हर की पौड़ी तक पैदल यात्रा निकाली गई। यात्रा में शामिल संतों से लक्सर पहुंचने पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार के आने वाले चुनाव में फिर वापसी को लेकर उन्होंने पैदल यात्रा के साथ ही खड़ी तपस्या करने का संकल्प लिया है। अपनी इसी कामना के साथ वो हरिद्वार की हर की पैड़ी जा रहे हैं। हम शुक्रताल डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से चले हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी दोबारा सत्ता में आए, उनको सत्ता में आने के लिए हमारे साथी संदीप जी खड़ी तपस्या में एवं पद यात्रा हेतु हरिद्वार गंगा घाट हर की पौड़ी स्नान करके हमें वापसी होना है। ठीक है जी। इसके बाद हमारा प्रोग्राम लखनऊ राजभवन का भी बन रहा है जी। डोईवाला के जॉली ग्रांट का देहरादून हवाई अड्डे अब एक नया स्वरूप लेने वाला है और बहुत जल्द ही तमाम खूबियों को समेटने वाली ये आधुनिक टर्मिनल बिल्डिंग एयरपोर्ट अथॉरिटी के हैंडओवर होने जा रही है। देहरादून हवाई अड्डे के नई बिल्डिंग जहां 1800 यात्रियों की क्षमता वाली है, तो वहीं इसकी खूबसूरती भी देश विदेश के लोगों को बेहद पसंद आएगी। शिक्षा प्रेरक संगठन द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया। शिक्षा प्रेरक संगठन के अध्यक्ष राजेश छाबड़ा ने कहा कि 2010 में साक्षर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक महिला और एक पुरुष शिक्षा प्रेरक की नियुक्ति संविदा के आधार पर की गई थी, मगर 8 साल की सेवा के बाद प्रेरकों को हटा दिया गया, जिससे सभी शिक्षा प्रेरक बेरोजगार हो गए। अब सभी शिक्षा प्रेरक सरकार से वन प्रहरी के पद पर समायोजन की मांग कर रहे हैं। इन्हीं मांगों के साथ मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया गया है। हमारी समस्या ये है कि हमें बेरोजगार कर दिया गया। 4 साल से घर पर खाली बैठे हैं, ऐसे में हम क्या करें। और 8 साल हमने सेवा की प्रौढ़ शिक्षा में, और हमने पढ़ाया, सभी को साक्षर किया। अब हम बेरोजगार हैं, तो हम सब चाहते हैं कि हमारा समायोजन किया जाए। नमस्कार। उत्तराखंड रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा गांधी रोड देहरादून में एक आपात बैठक आहूत की गई। बैठक में देहरादून मंडल के पदाधिकारी उपस्थित रहे और टनकपुर क्षेत्र, नैनीताल क्षेत्र के पदाधिकारियों के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया। बैठक में सभी पदाधिकारियों के द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं का समय से निदान न होने पर गहरा रोष प्रकट किया गया। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी के द्वारा निर्णय लिया गया कि निगम प्रबंधन को कर्मचारी समस्याओं के निदान हेतु आंदोलनात्मक नोटिस प्रेषित किया जाए। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।